दुनिया पावर से चलती है, वो बात भी करे थोड़ी देर पहले ना, दुनिया से पावर पावर पे चलती है। अब यूएस को देख लो, मदुरो को उठाना तो उठा लिया, मदुरो को लेके आए ना। तो मुझे लगता है कि वो ये कहना बिल्कुल सही हुआ कि आज की डेट में आपकी जो भी चीज़ें दिखती हैं आपके आसपास वो केवल पावर ड्रिवन होती हैं जी और रिसोर्स वॉर होती है। अदरवाइज आपके रिलीजन ये सब तो बहुत नीचे चला जाता है। जी। देखिए रिलीजन, मैं यही बताता हूँ ना हमेशा कि रिलीजन आपका प्राइवेट अफेयर है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सट्रीमली प्राइवेट अफेयर है। हमारे बाप दादा हिंदू थे, बिल्कुल। उन्होंने वो फिर बाद में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने अपनी पूजा पद्धति जो मतलब तरीके होते थे, उन्होंने अपने पास तरीके बदले, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, तरीके अभी बदले, वो तरह हाँ, के बदले हम। ऑब्वियसली उन्होंने अपना तरीका बदला। जी जी। मगर तरीका बदलने से जब आपका जो पूरा कनेक्शन, एफिलिएशन और ये सब जब चेंज हो जाता है, वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो आपका रिलीजन प्राइवेट अफेयर है, आप नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, ठीक है। मगर जब आप इसको इतना ज़्यादा हेवी ले लेते हो अपने ऊपर कि आप जो है ना फॉरेन एजेंडे का शिकार हो जाते हो, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, दूसरों का एजेंडा चला रहे हो, बिल्कुल। दूसरों के लिए जो है फ्री में मरने के लिए तैयार हो गए हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है दुनिया के अंदर। तो ये चीज़ हम लोगों को भी समझनी चाहिए कि भई ये सारा जो पूरा झगड़ा है, अब आप देखिए एक तरफ पाकिस्तान डींगे मार रहा था कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। तो वही मुस्लिम कंट्री दूसरा यूएई उसी टाइम पे इंडिया आके इंडिया के साथ अपने अलायंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और उनका जो शॉर्ट विज़िट था, मैं समझता हूँ जनवरी में उनका विज़िट जी था, जी। यूएई के जो एमबीजी आए थे, अचानक आए थे वो और 2-3 घंटे की विज़िट थी करके वो चले गए थे। तो आप देखिए कि ये भी मुस्लिम कंट्री है, ये भी मुस्लिम कंट्री है। ये अगर पाकिस्तान इनके साथ जा रहा है, तो ये इंडिया के साथ आ रहे हैं। तो ये पूरा जो है पावर और इकोनॉमी को लेके होता है। और शायद क्या बोलते हैं उसे, शायद उसे बोलते हैं आप पेट्रो डॉलर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं शायद, पेट्रो डॉलर है ना? कॉन्ट्रैक्ट। कि जब भी आप आधी लड़ाई तो डॉलर्स की है, आपके आप अपने लोकल मनी में आप अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और वो ऑब्वियसली कंट्रोल, वही पावर वाली बात फिर से आ जाती जी, है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है लड़ाई तो वहाँ से शुरू होती है असली। जी, ये असल में अगर आप देखेंगे तो पुरानी कहावत होती थी, किसका सिक्का चलता है? चलता है। मेरा सिक्का चलता है, इसका बिल्कुल। सिक्का चलता है। तो सिक्का चलना मतलब क्या है? इसका सिक्का चलना मतलब आपकी करेंसी चलना। राइट। सारे जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं वो डॉलर में होते हैं। जी। अब ये जो वेनेज़ुएला वाला भी जो हुआ मदुरो वो को बिल्कुल हाँ, वो डॉलर को हटाकर जो है वो अपनी लोकल अब हाँ, शुरू किया था है। उसने। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भी जो चलता है वो चाइना का चल रहा था तो। और चाइना बहुत साइलेंट प्लेयर है। चाइना आवाज़ हमेशा से ही है बल्कि। हमेशा से राइट। और ज़्यादा आवाज़ नहीं करता और इतना खतरनाक वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लगा देता है और फिर वो उसका जो इन्वेजन कॉन्सेप्ट है बहुत खतरनाक है। जी। सबसे डेंजरस है चाइना का। तो आप देखें कि चाइना की करेंसी की बात चल रही थी, डी-डॉलराइज़ेशन की बात चल रही थी, तो फिर ये सब मसला हालाँकि अमेरिका ने बोल दिया था कि हमने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को ऑब्लिटरेट कर दिया है। कर दिया है। अच्छा ठीक है, उसके बाद तो ख़ैर वो ख़ामेनेई जी की जो है डेथ हो डेथ गई, उनको मार दिया गया। अब उसके बाद जब इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया, तो अब ये पूरा का पूरा मामला देखिए कि अच्छा मारा किसने? अमेरिका ने, इज़राइल ने। जी, जी। मगर रिटेलिएशन में जो ईरान बॉम्ब फेंक रहा है, कहाँ फेंक रहा है? वो यूएई और सऊदी अरब और कुवैत और बहरीन, बिल्कुल। जो जहाँ पे अमेरिकन करेंसी चलती है। तो इनके जो ऊपर एग्ज़ैक्ट लोकेशंस, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स कि भई आप यहाँ अटैक करो, यहाँ अटैक करो, यहाँ अटैक करो। ये कोलैबोरेशन और सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहा है। चाइना से आ रहा है। बिल्कुल। और चाइना साइलेंटली दे रहा है ईरान को और ईरान के पास जो सारे ड्रोन्स वगैरह भी रहे हैं, तो बड़े-बड़े ड्रोन्स के कॉन्ट्रैक्ट चाइना को ही मिलते हैं और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हुआवी वगैरह भी जो है ना, इसकी अमेरिका ने बैन कर दिया था। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पहलगाम अटैक भी हुआ था, पहलगाम अटैक में जो टेररिस्ट ने अपने डिवाइसेज़ यूज़ किए थे, वो चाइनीज़ डिवाइसेज़ थे। हुआवी के ही डिवाइसेज़ थे, क्योंकि चाइनीज़ डिवाइसेज़ में फिर आप इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल हो जाता है आपको। तो चाइना आप देखिए कि जहाँ-जहाँ भी ये मसले होते हैं, वहाँ पे आपको चाइनीज़ डिवाइसेज़ मिलेंगे, चाइनीज़ व्हीकल्स मिलेंगे आपको, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको। 1990s की बात है, मुंबई का पूरा स्टॉक एक्सचेंज हैक करके इन्होंने गिरा दिया था। तो जब इंटेलिजेंस ढूँढ रही थी, उनको लगा कि भई 10-15 लोगों की टीम होगी जो ये सब करेगी। तो किसी एक छोटे से फ्लैट पे जब उन्होंने रेड किया, तो वहाँ पे 2 पाकिस्तानी पकड़े गए थे मुंबई के अंदर और उनके पास जो पूरा सेटअप था, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, वो सब सॉफ्टवेयर्स, वो सब चाइनीज़ थे। चाइनीज़ थी। बिल्कुल। तो चाइना जो है वो बहुत ही खतरनाक और साइलेंट प्लेयर है हुँ। और ये सारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके अंदर जो ईरान को जो अंदर से जो सपोर्ट कर रहा है कि ये अरब कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करो, ये पूरा चाइनीज़ सपोर्ट है। अब ईरानी या ईरान के सपोर्टर्स क्या कह रहे हैं कि भई ईरान जो डट के लड़ रहा है और ये मार रहा है अमेरिका को घुटने पे ला लिया। मगर इनके 13-14 आदमी मर गए इनके मैं बड़े-बड़े लीडर। बिल्कुल। आपने ये सुना है कि भई इज़राइल का कोई बड़ा लीडर मरा नहीं, अमेरिका के कोई लीडर मरा नहीं। अमेरिकन इंटरेस्ट को ये अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो झगड़ा है डॉलर और ये चाइनीज़ करेंसी, असली में रिसोर्सेज़ ये पूरा यही है। और